जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है इंद्रधनुष, ये विषय है रेनबो, ये अनॉइंटिंग है प्रभु की, जो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ को प्रभु ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग अद्भुत कलर से प्रभु भरना चाहते हैं। हालेलुया। ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी बहुत बोरिंग जिंदगी होती है, इसीलिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कलर्स भरना चाहते हैं। प्रेज गॉड। रेनबो को जब आसमान में सजाया गया, तब परमेश्वर ने नोहा के साथ, मनुष्य जाति के साथ, आपके और मेरे साथ एक वाचा को बांधा। और ये वाचा ये थी कि परमेश्वर ने कहा कि जब भी मैं रेनबो को आसमान में देखूंगा, तब मैं अपनी इस वाचा को याद करूंगा। यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं कि पाप के कारण अब मैं फ्लड नहीं लेकर आऊंगा। पाप तो धरती पर आज भी है, पाप तो धरती पर तब भी था, बट अब यहां पर यीशु के कारण चीजें बदल चुकी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, 2020 में मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाइबल के कुछ टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे मन में ये शब्द बोया, और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे रेनबो देखना है। भाई मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और बिल्कुल मैंने मांगा, और परमेश्वर ने मुझे 2020 जुलाई के महीने में मुझे रेनबो दिखाया। सिर्फ मैंने ही रेनबो नहीं देखा, लेकिन मैंने कईयों के स्टेटस में, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने इन चीजों को देखा कि लोगों ने पिक्चर्स क्लिक कर करके अपलोड किए कि उन्हें अपनी खिड़की से, कई कह रहे हमें अपने बालकनी से रेनबो दिखाई दे रहे हैं इजीली। ये नहीं कि आप रेनबो को तड़प तड़प कर ढूंढ कर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो। नो, इट वॉज इजीली विजिबल। आसानी से रेनबो लोगों को दिखाई दे रहा था। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं पाप का नाश तो करूंगा, लेकिन अपने धर्मी लोगों को मैं बचाऊंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर ने रेनबो के बारे में मुझे बताया, तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये समझ में आई कि जब रेनबो के बारे में प्रभु हमें बता रहे हैं, इसका मतलब है कि तूफान थम चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे जीवन में घटी कमी नहीं होगी। अब इसका मतलब ये है कि हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर अब उठाए जा चुके हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, रेनबो आसमान में दिखना कोई छोटी बात नहीं है। रेनबो आसमान में दिखना परमेश्वर के प्यार की एक निशानी है। परमेश्वर का जब गुस्सा दुष्ट लोगों पर पड़ा, परमेश्वर ने नोहा के टाइम पे उनको नाश कर दिया, और उसके बाद जब फ्लड थम गया, तब परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा। और मैं आप लोगों को आज एनकरेज करना चाहती हूँ, रेनबो का मतलब होता है नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग फॉर अ चेंज। हालेलुया। और जब हम लोग परमेश्वर के दिखाए हुए नए मार्गों पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी जिंदगी में चीजें बदलती है। चीजें बदलती है हमारी भलाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। जब हम लोग इज़ीकिएल की किताब को पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय और उसके 28 वचन में लिखा है, रेनबो का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा वाली उपस्थिति। ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज प्रेजेंट। आमेन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय में, उसके 10वें अध्याय में भी रेनबो के बारे में लिखा गया है। लेकिन सबसे पहली बार रेनबो के बारे में अगर कहीं लिखा गया है, तो वो है उत्पत्ति की किताब, उसके 9वें अध्याय में। रेनबो का मतलब होता है कि जिन लोगों के घर में खुशियां नहीं है, प्रभु उनके घर में खुशियां लाना चाहते हैं। ये डिजायर है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जब परमेश्वर ने नई वाचा को बांधा, तब परमेश्वर ने नोहा से कहा, गो एंड हैव मेनी चिल्ड्रन। और तब परमेश्वर ने ये अनुग्रह को रिलीज किया कि अब तुम मल्टीप्लाई होना शुरू कर दीजिए। यानी कि परमेश्वर आज आपको और मुझे मल्टीप्लाई करने के बारे में बता रहे हैं। रेनबो का सबसे पहला अर्थ है मल्टीप्लिकेशन ब्लेसिंग्स। जिनके भी घर में जो भी ब्लेसिंग्स
डार्कनेस की वजह से, अंधकार की शक्तियों के कारण जो भी आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो गई, रुक गई, नहीं मिली, इतनी दुआएं, इतनी फास्टिंग करने के बाद भी मैं आज आप लोगों को इस अनुग्रह से एनकरेज करना चाहती हूं, आप लोगों के लिए प्रोफेसी करना चाहती हूं कि आप लोगों की ब्लॉक्ड ब्लेसिंग्स जो अंधकार में फंसी हुई है, परमेश्वर की रोशनी के कारण आप लोग आगे बढ़िए और आपके जीवन में परमेश्वर कलश को भरना चाहते हैं। रेनबो कब दिखाई देता है? साइंटिफिक रीजंस को अगर देखें, जब काले बादलों के बीच में से जब सूरज की रोशनी पार होती है, तब रेनबो दिखाई देता है। काले बादल बहुत लोगों के जीवन में है, अंधकार की शक्तियां कई लोगों के जीवन को कंट्रोल करके बैठा है, लेकिन आज अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से खत्म। आज मैं आप लोगों के लिए घोषणा करना चाहती हूँ, यीशु के नाम से आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ, आप लोग अपने घर में खुशियों का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। ये मत देखिए आपके पास बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ये मत देखिए कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कहती है। परमेश्वर ने जब रेनबो की इंद्रधनुष की वाचा बांधी, तब परमेश्वर ने नोहा को कहा, हैव चिल्ड्रन, यानी कि आगे बढ़ो और अपने संसार को आगे बढ़ाओ। क्या आप दुआ कर रहे हैं बच्चे के लिए? तैयार हो जाइए, परमेश्वर ने आपके लिए एनॉइंटिंग को रिलीज कर दिया है। प्रेज गॉड। आप जिस भी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जॉब्स के लिए या इंडिया के बाहर अगर कोई जाना चाहता है, जो भी रुकावटें हैं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ, ये सारी रुकावटों का आज इसी वक्त अंत हो चुका है, क्योंकि प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में कलर्स भर दिए हैं। परमेश्वर ने रेनबो को दिखाया, परमेश्वर ने सिर्फ एक सुंदरता को नहीं दिखाया, ये सुंदरता के पीछे का कारण भी हमें समझना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग रेनबो के अनुग्रह को और भी खूबसूरती से जब हम लोग समझते हैं, रेनबो का मतलब होता है कवनेंट, यानी कि वाचा। रेनबो का मतलब होता है प्रॉमिस, यानी कि परमेश्वर ने एक वचन दिया है, और ग्लोरी यानी कि परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर ने रेनबो को दिखाया नेचुरली, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो सुपरनैचुरल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसका सबसे खूबसूरत मतलब पता है क्या है? रेनबो का मतलब गॉड हैव फॉरगिवन यू, परमेश्वर ने आपको और मुझे माफ कर दिया। प्रेज गॉड। और यीशु के कारण आप और मैं धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। और उसके बाद में जब हम लोग रेनबो के और इस शब्द को, इस अनुग्रह को जब हम लोग और गहराई में समझे, तो रेनबो का मतलब होता है राइट डायरेक्शन। परमेश्वर ने जब आकाश में रेनबो को दिखाया, क्यों दिखाया? क्योंकि नोहा ने सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। उसके आसपास कोई धर्मी लोग नहीं थे, उसका मजाक उड़ाया जाता था, और वो जब वो प्रचार करता था धार्मिकता के बारे में, उस पर लोग हंसते थे, उसे बेवकूफ, ये तो पागल हो गया, पता नहीं कोई निशानी नहीं है फ्लड की, ये क्यों बोर्ड बना रहा है। लेकिन उसने ओबे किया। उस डेंजरस लोगों के बीच में भी उसने प्रभु की आवाज को सिर्फ सुना ही नहीं, पर उसने हिम्मत दिखाई कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा ही नहीं, बल्कि उस आवाज के भरोसे पर वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो राइट डायरेक्शन में वो आगे बढ़ा, और जब वो आगे बढ़ता गया, वो बोट को जब वो बनाता गया, और जब परमेश्वर ने सभी पशु पक्षियों को, जब नोहा के साथ जब ये लोग सब अंदर गए, तब परमेश्वर ने दरवाजे को बंद किया। हम भी लॉकडाउन में थे, दरवाजे हमारे लिए भी बंद हो गए थे, लेकिन अब आसमान खुल चुका है। प्रेज गॉड। अब रेनबो सज चुका है। और जब हम लोग इस अनुग्रह को पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उत्पत्ति की अध्याय उसके 9वें और उसके पहले वचन में परमेश्वर ने कहा है, गो एंड हैव मेनी चिल्ड्रंस। आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। आपकी दुआ परमेश्वर जो आपने आत्मिक तौर पर जो प्रोमिसेस को रिसीव किया है, आज सुपर नेचुरली प्रभु इन बातों को नेचुरली रिजल्ट यानी कि मैनिफेस्टेशन हो रहा है। यानी कि आप लोगों की दुआ अब रंग ला रही है। प्रेज गॉड। फास्टिंग इतनी करी,
रंग ला रही है फास्टिंग अब आप लोगों की। और जब हम लोग आगे बढ़ते गए तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सारे पशु पक्षियों पर मैं तुम्हें पावर देता हूं। और जब हम लोग उत्पत्ति के पहले अध्याय को पढ़ते गए तब परमेश्वर ने नॉनवेज खाने की परमिशन नहीं दी थी, नॉनवेज खाने की परमिशन यहां से मिली है। प्रेज गॉड। और यहां पर जब परमेश्वर ने कहा आई हैव गिवन यू पावर ओवर ऑल द एनिमल्स, यानी कि देयर इज नो वाइल्डनेस इन योर लाइफ। आपके और मेरे जीवन में कोई जंगली पना नहीं है, शैतान आपको और मुझे किसी तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जब हम लोग इन वचनों को और भी आगे पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि वचन नंबर 8 में प्रभु ने न्यू प्रॉमिस ऑफ रिच लाइफ, प्रेज गॉड, न्यू प्रॉमिस ऑफ रिच लाइफ को प्रभु ने यहां पर कंफर्म किया है। नई जिंदगी, अद्भुत जिंदगी, प्रेज गॉड। सही बात है, रेनबो दिखाई दे रहा है, कलर्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब जीवन में अब कोई घटी कमी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की ओबीडियंस में, परमेश्वर की आवाज सुनकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब हम लोग उत्पत्ति के 9वें अध्याय को जब हम लोग और आगे पढ़ते हैं तो वचन नंबर 12 से वचन नंबर 17 तक रेनबो का मतलब होता है कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस दिए हैं, वो प्रॉमिसेस सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि हाँ वचन पढ़ा, कोई प्रॉमिस सामने आया और आप उसके बाद में अपसेट हो गए, अरे यार ये प्रॉमिस तो मुझे पता है, मुझे तो ये वचन भी पता है, सारे वचन मुझे पता है, पर मेरे जीवन में तो कुछ नहीं होता, मैं तो सब करता हूं, मैं तो ये करूं, मैं तो वो करूं, अरे जो मर्जी करनी कर लीजिए। लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और जब आप परमेश्वर की ओबीडियंस में चलते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह को तब रिसीव करोगे जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर आप उस आवाज को फॉलो करोगे। प्रेज गॉड। और जब हम लोग इन वचनों को जब हम लोग पढ़ते हैं, ये क्लियर है कि अब कोई वेपन, कोई हथियार आपके और मेरे खिलाफ कामयाब नहीं होगा। आइजाया ने कहा है, आइजाया की जब हम लोग किताब को पढ़ते हैं, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर, यानी कि वेपन तो तैयार है लेकिन वो वेपन को प्रभु फेल कर देंगे। वो हथियार जो आपके खिलाफ खड़े हैं, उस हथियार को प्रभु कैंसिल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेनबो का मतलब ये नहीं होता है कि बस ये एक नेचुरल चीज है जो प्रभु ने आसमान में दिखाई। नो माय डियर बिलीवर्स, नो माय डियर फ्रेंड्स, रेनबो जो है वो परमेश्वर की वाचा है। परमेश्वर आपको और मुझे, हम जो यीशु के कारण जो हम धर्मी ठहराए गए हैं, आज धर्मी लोगों को प्रभु कई अद्भुत बातें याद करवा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप लोगों को ये परमेश्वर का ये जो निशानी है जो परमेश्वर ने मुझे और बहुत लोगों को 2020 में दिखाई, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ। आज आप जिन भी बातों को लेकर रो रहे हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, जो दुष्ट लोग हैं वो दुष्ट लोग आपको सता रहे हैं, जबरदस्ती आप लोगों से वो लोग पंगा ले रहे हैं, आप लोगों को तंग कर रहे हैं, मैं आज आप सबको कहना चाहती हूँ, कोई भी नेगेटिव पावर आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। नोहा के साथ ये जो वाचा बांधी गई, ये एक सिर्फ आसमान में कलर्स नहीं है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को रेनबो की एनॉइंटिंग के बारे में जो भी बातें जो मैंने सीखी वो मैं आप लोगों को जो बता रही हूं, जो शेयर कर रही हूं, ये कोई साधारण बातें नहीं है। क्या जरूरत थी परमेश्वर को आसमान में कलर्स भरने की? पृथ्वी पे कलर्स की कमी तो थी नहीं। फ्लावर्स में ये सारे कलर्स हैं, फलों में भी ये सारे कलर्स हैं, लेकिन फिर भी आसमान में ये जो कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये कलर्स को हम ऐसे ही देखकर या इसको हल्के में ना ले। बी सीरियस। जब आप परमेश्वर के रिलेशनशिप में हो, पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियंस में कि बी इन द फेलोशिप विद द लॉर्ड, परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आपके आसपास बहुत दुष्ट लोग होंगे, आपके आसपास वो लोग होंगे जो आपको हमेशा तंग करना चाहते, वो आपको हरा नहीं सकते, इसीलिए वो आपको
गलत तरीके से आपको इरिटेट करते हैं, तो आप इरिटेट मत होइए। रेनबो का मतलब ये है स्टैंड स्ट्रॉन्ग। रेनबो का मतलब है कि ये जो अनुग्रह जो हमें मिला है, इसका मतलब ये है कि आपने जो सुना उस पर आप आगे बढ़िए। चाहे कितनी भी डिस्करेजमेंट्स क्यों ना मिले, चाहे कितने भी लोग आपके खिलाफ बोल बोल क्यों ना करें, लेकिन आप आगे बढ़िए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से इस अनुग्रह को मांगेंगे। डियर लॉर्ड जीसस, ओ धर्मी पिता, हम सब मिलकर मेरे प्रभु जी आपसे इस रेनबो के अनुग्रह को मांगते हैं। हे प्रभु, हमारी जिंदगी में जहां जहां पर अंधकार के ये काले बादल हैं, इन काले बादलों पर मेरे प्रभु जी आपकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेजी से प्रकट हो सके मेरे प्रभु जी। और हमारे जीवन में जो कलर्स हम नहीं देख पा रहे हैं, उन कलर्स को मेरे परमेश्वर आप हमारे जीवन में भरिए। हे पिता परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करते हैं। हम आपके कारण, हम यीशु आपके कारण धर्मी ठहराए गए हैं। हे प्रभु, नोहा ने आपकी बातों को मानकर अपने आप को ही नहीं बल्कि मेरे प्रभु जी कईयों को मेरे प्रभु जी एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल उसने सेट किया, लेकिन परमेश्वर उसकी बातों पर सबने विश्वास नहीं किया, किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो फिर भी अकेला होते हुए भी अपने परिवार के साथ वो आगे बढ़ता गया, वो आगे बढ़ता गया। हे प्रभु, हमारे साथ कोई हो या हमारे साथ कोई ना हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आपकी आवाज को सुना है। हम आपके डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें कहा है कि आप हमारे साथ जगत के अंत तक रहोगे। हे यीशु मसीह, हमें आप निराश नहीं करोगे। और मेरे परमेश्वर, हम कलरफुल लाइफ को आप जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपने हमसे वादा किया है यूहन्ना के 10:10 में कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। प्रभु जी, हम इस बहुतायत के जीवन के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने हमें एक नई वाचा दी है। एंड लॉर्ड जीसस, वी मूव फॉरवर्ड। एंड प्रभु जी, आपने हमें पवित्र आत्मा के अग्नि से जो तैयार किया है, हम इसी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते रहे। हमारे जीवन में प्रभु जी खूबसूरती को डेकोरेशन के साथ आप आगे बढ़ाइए। प्रभु जी, हम अंधकार की शक्तियों को आपके लहू से बांधते हैं और हम अपने आप को आजाद करते हैं। यीशु के नाम से ये छोटी सी दुआ और प्रार्थना करते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम।